हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पेप एग्जाम अकेडमी। आज है 7 जुलाई 2025 और 7 जुलाई 2025 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड हर क्वेश्चन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताएंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो के लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। चलते हैं आज के अपने फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट सवाल है, हाल ही में विश्व ज़ोनोटोटिक रोग और रोकथाम दिवस कब मनाया गया? तो विश्व ज़ोनोटोटिक रोग और रोकथाम दिवस हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 जुलाई। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। विश्व ज़ोनोसिस दिवस हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता ताकि लोगों को इस समस्या के प्रति जागरूक पैदा की जा सके और उन्हें सही कदम उठाने के लिए सिखाया जा सके। क्या आप जानते हैं कि ज़ोनोसिस के खिलाफ पहला टीकाकरण तब हुआ था? 6 जुलाई 1885 को लुई पास्चर द्वारा लगाया गया था। ये एक ऐसा रोग है जो जानवरों से इंसानों में फैलता है। अब बात देश की हुई है तो एक बार इंपोर्टेंट देश के बारे में भी जान लेते हैं। 1 जुलाई तो जीएसटी दिवस, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस और सीए दिवस, ये 3 दिवस 1 जुलाई तो मनाए गए। 2 जुलाई तो विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई तो यूएस का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और 6 जुलाई तो विश्व जौनसिस दिवस और विश्व ग्रामीण विकास दिवस, ये 2 दिवस 6 जुलाई तो मनाए गए। तो ये थी अभी तक जुलाई के मनाए गए सारे इंपोर्टेंट डेज। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार बन गया? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार बन गया भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। नंबर 1 पे है चीन और नंबर 2 पे अमेरिका और नंबर 3 पे अब बन गया भारत। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतना याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 81वीं वार्षिक आम बैठक और वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिति के पूर्व सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार बन गया। अब बात भारत की हुई है तो भारत के बारे में भी जान लेते हैं। भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। भारत दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक है। भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 78% की कमी दर्ज की। भारत ने मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी दर्ज की। तो ये थी कुछ भारत के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य में निपा वायरस के 2 नए मामले पाए गए? ये निपा वायरस भी जानवरों से इंसानों में फैलने वाला एक वायरस होता है। इसके 2 नए मामले अभी हाल ही में केरल में पाए गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। अब बात केरल की हुई है तो केरल के बारे में भी जान लेते हैं। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और केरल के सीएम है पिनरानी विजयन और केरल के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर और केरल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। तो इतना केरल के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं केरल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी केरल में स्थापित किया गया। केरल के विद्युत बोर्ड ने व्हीकल टू ग्रिड औद्योगिक के लिए आईआईटी मुंबई के साथ समझौता किया। केरल 2025 के लिए संरक्षित क्षेत्रों की राष्ट्रीय मूल्यतान में शीर्ष पर रहा। नजाती महोत्सव का उद्घाटन केरल में किया गया। विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी संभावनाओं में एक अटल पोर्टल का आयोजन केरल में हुआ। तो ये थी केरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कहाँ सोनाबेसा समारोह आयोजित हुआ? सोनाबेसा समारोह हाल ही में ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ है उड़ीसा में।
इसमें क्या होता है, ये उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र और देवी सुभद्रा थे स्वर समरूपता समारोह हुआ था। तो ये हाल ही में उड़ीसा में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। अब बात उड़ीसा की हुई है तो उड़ीसा के बारे में भी जान लेते हैं। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और उड़ीसा के सीएम है मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर है हरिबाबू थम्बापति और उड़ीसा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936। तो इतना उड़ीसा के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 17वें वित्त सम्मेलन में हिस्सा लिया? प्रधानमंत्री मोदी ने कहां 17वें वित्त सम्मेलन में हिस्सा लिया? तो ये हिस्सा लिया ब्राजील में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने सभी बैंकों को फाइनेंशियल फंड रिस्क इंडिकेटर नामक एक नया डिजिटल सिस्टम अपनाने का निर्देश दिया? हाल ही में किसने सभी बैंकों को फाइनेंशियल फंड रिस्क इंडिकेटर का एक नया डिजिटल सिस्टम अपनाने का निर्देश दिया? तो ये निर्देश दिया है आरबीआई ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई। अब बात आरबीआई की हुई तो आरबीआई के बारे में भी जान लेते हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1953 को और आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में और आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा। ये 26 नंबर के गवर्नर है संजय मल्होत्रा। तो इतना आरबीआई के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला स्मृति मंदाना बनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, स्मृति मंदाना। T20, वनडे और टेस्ट ये तीनों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स वायरलेस एक्सेस प्रदाता बन गया? दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रदाता बन गया जियो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जियो। चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट तो जान लेते हैं। इंडियन टेलीकॉम मेजर रिलायंस जियो सब्सक्राइबर बेस के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रोवाइडर बनने की राह पर है, जो अमेरिकी टेलीकॉम दिग्गज टी मोबाइल तो पीछे छोड़ दे दी। अमेरिकी टेलीकॉम टी मोबाइल तो पीछे छोड़ दे दी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये जो आपको इमेज में दिख रही, इनका नाम है साइमा वाजेद। इनको मानसिक स्वास्थ्य 2025 से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साइमा वाजेद। चलिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। जारा चौधरी ने 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती को उपाधि दी गई। सोनल मानसिंह को 2023 अंतरदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जारा जोसेफ को मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला। अनाहत सिंह ने PAS महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता। तो ये थी कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत सरकार ने कितने नए रणनीति आपातकालीन तेल भंडार बनवाने का निर्णय लिया? भारत सरकार ने कितने नए रणनीतिक आपातकालीन तेल भंडार बनवाने का निर्णय लिया? तो ये निर्णय लिया है 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य की आपात स्थितियों के लिए तैयार रहने के लिए उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात में 3 नए रणनीतिक तेल भंडार बना रहा है। उड़ीसा के चंदीथोल और राजस्थान के बीकानेर में और गुजरात के राजकोट में बनाए जाएंगे।
इन स्थानों तो इसलिए चुना दिया क्योंकि ये तेल भंडार के लिए अच्छे स्थान हैं और इन्हें देश के अन्य हिस्सों में आसानी से जोड़ा जा सकता। अब बात भारत की हुई है तो भारत के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता भारत बना। लेजर निर्धारित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश भारत बना। भारत एआई में सबसे अधिक निवेश करने वाले टॉप 10 देशों में शामिल हुआ। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना। अगला एआई शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक और सौर ऊर्जा उत्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। तो ये थी भारत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में नियंत्रित सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? नियंत्रित सम्मेलन 2025 की मेजबानी न्यू दिल्ली करेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है न्यू दिल्ली। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन 1 करोड़ शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला तीसरा भारतीय राज्य बन गया? 1 करोड़ शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला तीसरा भारतीय राज्य गुजरात बन गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट तो जान लेते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार गुजरात आधिकारिक तौर पर 1 करोड़ पंजीकृत शेयर बाजार निवेशकों का मील का पत्थर पार करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया। मील का पत्थर पार करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया। अब चलिए गुजरात के इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत और गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। तो इतना गुजरात के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब गुजरात के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। अडानी ग्रुप ने गुजरात के तट में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया। एशियाई भारत चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। गुजरात 100% विद्युत रेल नेटवर्क वाला 24वां राज्य बना। गुजरात पुलिस ने जेपी दृष्टि कार्यक्रम शुरू किया। गुजरात सरकार ने एबी मोटर वाहन कर तो घटाकर 8% कर दिया। तो ये थी गुजरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने पेशवा बाजीराव प्रथम की घुड़सवार प्रतिभा का अनावरण किया? किसने पेशवा बाजीराव प्रथम की घुड़सवार प्रतिभा का अनावरण किया? तो इसका अनावरण किया है अमित शाह जी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमित शाह। चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट तो भी जान लेते हैं। हाल ही में पुणे में स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परिसर में मराठा युद्ध पेशवा बाजीराव प्रथम की घुड़सवार प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा डीएनए में प्रशिक्षण ले रहे सेना, नौसेना, वायुसेना ने प्रभावी अधिकारियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से स्थापित की गई। बाजीराव ने 20 वर्षों में 41 सफल युद्ध अभियान किए थे। 20 वर्षों में 41 सफल अभियान किए थे। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ साझा किए। ये है हमारा आज का होमवर्क का सवाल। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। होमवर्क का सवाल और सेशन के बारे में राय अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। अभी तक अगर वीडियो तो लाइक एंड शेयर नहीं किया तो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। एवरीडे करंट अफेयर की क्लास मॉर्निंग में सुबह 7 बजे होती है और एनटीपीसी जीके जीएस की क्लास इवनिंग में 5:30 पे होती है। हमारी सारी क्लास की पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।